नाज़रीन, जैसा कि मंटू ड्रामे की एपिसोड 5 चल रही है। यहाँ पे मैमल पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है। अपनी पप्पो से पूछ रही है क्या पहनूं, तो वो कहती है तुम्हारी किसी ने तारीफ़ कर दी तो क्या होगा। लड़के तारीफ़ करें तो वो दाना डाल रहे होते हैं, और अगर तुम्हारे मंटू सर भी आ रहे हो, कहती है पता नहीं, शायद आ ही रहे होंगे। कहती है अगर वो भी तारीफ़ करे तो वो भी तुम्हें दाना डाल रहा है। तो मैमल हैरान होकर पप्पो की तरफ देखती है। यहाँ पे मंटू सर तैयार हो रहे हैं पार्टी में जाने के लिए। यहाँ पे उनको कॉल आती है अजनबी की, जो बार बार पूछने पर भी अपना नाम नहीं बताता और इस मुसलसल यही कहता रहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो कहता है मैं ऐसे नहीं मिलता, जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे मैं आपसे नहीं मिलूँगा। वो ज़िद करता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, कब मिलूँ कब मिलूँ। बार बार कहने पर भी मंटू नहीं मानता। यहाँ पे मैमल पार्टी में पहुँच जाती, गाड़ी से उतरती है, और यहाँ पे प्रिंसिपल सर अपनी जवानी की कहानियाँ सुना रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। मंटू सर जूस लेते हैं, वो पीते हैं, और फिर कॉल आ जाती है। वो फिर कॉल लेने के लिए बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पे मैमल अंदर मैम से मिल रही होती है, उससे टकराते हैं, उसको देखते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे मैमल प्रिंसिपल सर से बात करती है, वो उसकी तारीफ़ करते हैं, वो उल्टा उनकी भी तारीफ़ करती है। और यहाँ पे मंटू सर कॉल सुन रहे होते हैं उसी आदमी की। वो फिर से कह रहा होता है मैं आज तुमसे मिलूँगा। वो कहता है मैं आपसे नहीं मिलूँगा। यहाँ पे वो सोच रहा होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए। फिर मंटू सर से फिर उसकी मुलाकात होती है, जो उसकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे इफ़रा अपने दोस्त के साथ, फरहाद के साथ आती है। मंटू सर उसको कह रहे होते हैं मेमल को तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो कहती है नहीं, और हंसती हुई चली जाती है। यहाँ पे इफ़रा फूल पेश करती है मिस मारिया को, और मैमल से मिलती है, और मैमल से फरहाद मिलता है। फरहाद से हाथ मिलाने के लिए मना कर देती है मैमल। और यहाँ पे मैमल के घर का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और पप्पो से कह रही होती है कि उसको इजाज़त दे दी है। और उसका बाप कहता है कि बेटियों को इजाज़त देनी चाहिए ताकि बेटियों में एतमाद आए, और पप्पो भी यही कह रही होती है। बाप कहता है उसने इतने मान से पूछा था कि मैं जाऊं पार्टी में, तो मैंने उसका मान नहीं तोड़ा। यहाँ पे मैमल की माँ खाना छोड़ के जाने लगती है, और सिराज कहता है बैठ जाओ, खाना खा के जाओ। उसकी फुप्पो भी कहती है बहुत मज़े का खाना बनाती हो, खुद भी खाओ। यहाँ पे पार्टी में केक काट रही होती है मिस मारिया, और सबसे पहले बाइट उसको करवाती हैं। यहाँ पे मंटू और फवाद उसी को देख रहे होते हैं। वो उससे केक की प्लेट छीन लेता है और कहता है थैंक यू। उसको देखती रह जाती है। फूफो नमाज़ पढ़कर टाइम देखती हैं कि 10 बज चुके हैं, अभी तक मैमल का कोई अता पता नहीं है। दुआ मांगती हैं, और यहाँ पे वो दोबारा से उससे प्लेट छीनने आ जाता है केक की, और उसको कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मंटू उसको रोकता है, तो वो मंटू को धक्का देता है और कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो। यहाँ पे मंटू ज़मीन पे गिर जाता है, और मैमल देखती है कि ये क्या किया इसने। फिर वो उसको रोकती है मैमल, और थप्पड़ मार देती है। वो उसका मुंह देखकर वहाँ से चला जाता है। मिस मारिया कहती हैं इफ़रा ये कौन है लड़का, तो तुम तो कह रही थी ये तुम्हारा दोस्त है। वो कहती है ये फरहाद बिनियामीन है। तो मैमल देखती रह जाती है। यहाँ पे मंटू सर नीचे गिरे होते हैं, और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया वो दोनों अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, और वही ख्वाब देख रहे होते हैं एक ही। यहाँ पे मैमल फुप्पो के कमरे में आती हैं, फुप्पो का दरवाज़ा बजाती हैं बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से। और मंटू सर के घर वही अजनबी रात को बेल बजाता है, रात के 2 बजे। और यहाँ पे वो फुप्पो के गले लगती है और कहती है मैंने आज आपको कुछ बताया नहीं ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। वो सब कुछ जो पार्टी में हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बताती है और कहती है एक लड़का था वहाँ पे, इफ़रा के साथ आया था। वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए पार्टी में आया हूँ, और उसने बहुत बदतमीज़ी की। उसने मेरे सर मंटू को भी ज़मीन पे गिरा दिया। उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो फुप्पो हैरान होती है, पूछती है फिर। तो वो कहती है फुप्पो आपको पता था वो कौन है। वो कहती है हाँ, फरहाद बिनियामीन। यहाँ पे बिनियामीन अपने बेटे को थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने दुश्मनों की बेटी को क्यों
के साथ ऐसे क्यों किया। और यहाँ पे उसकी फ़रहाद की माँ और बहन उसको बचाती हैं। बहन बीच में आ जाती है, कहती है वो उससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत सोच समझ के नहीं होती बाबा। तो वो कहता है इसको समझाओ, वो दुश्मनी दोबारा से शुरू हो जाएगी जो ठंडी पड़ी हुई है। तो उसकी बीवी कहती है क्या अब हम डर जाएं। तो वो कहता है डरना नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको समझाओ। उसकी बहन उसको रूम में ले जाती है। यहाँ पे मंटू से वो अजनबी कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा का पुराना दोस्त हूँ, उसने मरने से पहले मुझे $5 लाख का चेक दिया था जो मैंने तुम्हें देना था। मैं इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझसे मिलने से मुसलसल इनकार करे थे, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। तो वो कहता है उसके बाप की बातें कर रहा होता है, लेकिन वो मना करता रहता है कि कौन बाप, मैं तो इसको बाप नहीं समझता। तो वो कहता है तुम्हारे लिए ये $5 लाख काफ़ी होंगे। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। यहाँ पे वो दोनों बहन भाई कब्रिस्तान आते हैं अपने भाई की कब्र पे, और ये इतना ही सीन दिखाया गया। और यहाँ पे बिनियामीन को दिखाया गया, वो मियाँ साहब को कॉल करके सब कुछ रात वाली बात सारी बता देता है। मियाँ साहब बहुत परेशान होते हैं और उसको डांटते हैं और कहते हैं क्या किया, ये क्या किया तुम्हारे बेटे ने। तो वो कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उसको मारा भी है लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कोई हल निकाल सकें। जी नाज़रीन, ये थी आज की एपिसोड।